बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज दुनिया भर में कहीं भी कोई साजिश रचाई जाती है या किसी किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। माजी करीब में देखें तो चाहे बरतानिया भर में होने वाले दंगे हों या कहीं पर कोई और ऐसे फसादात, ये तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सामने हैं। एक छोटी सी खबर को, एक झूठी खबर को ऐसे सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है जिससे एक तूफान बर्पा हो जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बात फैलाई गई कि तीन लड़कियों को चाकू से मारा गया है और मारने वाला एक मुसलमान, एक इमिग्रेंट है, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन बरतानिया भर में मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसादात ने सर उठाया और फिर जो तबाही हुई वो हम सब ने देखी। तहकीकात से मालूम हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए बरतानिया में रहने वाले मुसलमान सेहूनी रियासत का शिकार बने और आज बरतानिया में साजिश में इस्तेमाल होने वालों को भी सजाएं सुनाई जा रही हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। चंद हफ्ते पहले पंजाब के शहर लाहौर में सोशल मीडिया के एक पोस्ट के जरिए झूठी खबर फैलाई गई और कहा गया कि निजी कॉलेज की एक तालिबा के साथ ज्यादती हुई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट जंगल में आग की तरह देखते ही देखते ऐसे फैली कि जैसे कोई तूफान आ गया हो। पंजाब भर में तलबा सरापा एहतजाज सड़कों पर निकल आए। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की एक सूरत हाल पैदा हो गई। किसी को दुरुस्त अंदाज में मालूम नहीं था कि असल वाकया क्या है, खबर कहां से चली है। एहतजाजी तलबा से पूछा जाता था तो उनका कहना था कि हमें सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला है। किसी ने कहा कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में बताया गया है कि लाहौर की निजी कॉलेज में रेप का एक वाकया हुआ है। तलबा का कहना था कि हमें कहा जा रहा था कि आज अगर ना निकले तो कब निकलोगे। सोशल मीडिया की आग ऐसी फैली कि सियासी तज्जियाकार और अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले सियासी रहनुमा भी इसमें शामिल हो गए। किसी ने ये जानने की कोशिश ना की कि हम झूठ फैला रहे हैं। हम आखिर कहीं किसी के कोई आला कार तो नहीं बन रहे। हमने ना चाहते हुए अपने ही एक इदारे की शनाख्त को नुकसान पहुंचाया। अब बात हो जाए एक और कौमी इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। रवां हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी का आगाज हुआ और हमारी पेरेंट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी वाहिद कंपनी थी जिसकी तरफ से कौमी एयरलाइंस की खरीदारी के लिए रजामंदी का इजहार किया गया। बोली के अमल में पाकिस्तान की कोई और कंपनी शामिल ही नहीं हुई। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन और पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन साद नजीर ने PIA के 60% हिस्से के लिए 10 अरब की बोली लगाई। साद नजीर का कहना था कि 85 अरब रुपए में तो एक नई एयरलाइंस का आगाज किया जा सकता है, जबकि कौमी एयरलाइंस के 200 अरब रुपए के वाजिबात भी मौजूद हैं। साद नजीर का कहना था कि अगर हमारी बोली ना तस्लीम की गई तो इस एयरलाइन को औने पौने दामों बेच दिया जाएगा और किसी दूसरे मुल्क को दे दिया जाएगा जो हमारे नजदीक हकीकी मंसूबा है और हम ये नहीं होने देंगे। साद नजीर की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत किसी पाकिस्तान मुखालिफ को पसंद ना आई और कौमी इदारे को बचाने की इस कोशिश को कदर की निगाह से ना देखा गया और एक साजिश रचाई गई और फिर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के कारोबार में रिटायर्ड जनरल्स साथ हैं। बताया गया कि ISI से ताल्लुक रखने वाले साबिक जनरल्स इसमें शामिल हैं। तरह तरह के झूठ सोशल मीडिया पर फैलाए गए। ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ रिटायर्ड जनरल्स किसी तौर पर भी शामिल नहीं हैं। साद नजीर और सुनो न्यूज की इंतजामिया में शामिल जनरल्स का पहला ताल्लुक फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम की बदौलत है। स्कूल सिस्टम को जनरल आरिफ वड़ाइच चला रहे हैं, जिसमें उनके साथ जनरल सजाद रसूल जो सुनो न्यूज के प्रेसिडेंट हैं वो भी पेश हैं, जिसके इस वक्त तक 85 से जायद ब्रांचेस कायम हो चुकी हैं। साद नजीर और जनरल आरिफ वड़ाइच का दूसरा ताल्लुक सुनो न्यूज से है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इन सब इदारों से यकसर मुख्तलिफ कॉर्पोरेट बिजनेस है। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल दुश्मन की एक चाल है। अब बात की जाए सुनो न्यूज के प्लेटफॉर्म की। सुनो न्यूज ने हमेशा पाकिस्तान की असास को एक मिशन के तौर पर लिया और इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम की बुनियाद पर कायम निज़ाम हुकूमत के क़याम के लिए अपने प्लेटफॉर्म को मुख्तस कर दिया। हमारी सुबह का आगाज मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत, इरफान दीन और आदम से ख़ातम जैसे मुतासिर कुन इस्लामिक कंटेंट के हामिल प्रोग्राम से होता है। मैंने ज़ाती तौर पर
اپنا 21 سال پر مشتمل صحافتی سفر میں پہلی مرتبہ کرنٹ افیئرز کو چھوڑ کر مسلسل 4 مہینے تک نظام خلافت، اسلامی شعار اور اسلامی طرز معاشرت پر پروگرامز کیے، جو میری زندگی کا ایک انوکھا اور نہایت خوشگوار تجربہ بھی رہا۔ جبکہ خلافت کے قیام کے حوالے سے سونو نیوز کے ذیلی پلیٹ فارم تکمیل پاکستان موومنٹ نے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، جہاں پاکستان کے مسائل کا حل، نظام حکومت کی تبدیلی اور اسلامی احکامات کے مطابق ڈھالنے کے سادہ، آسان اور قابل فہم حل پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے میں جب خبر کی تحقیق کی بات آتی ہے تو سونو نیوز فیک نیوز کے خلاف بھی سخت آواز اٹھاتا ہے، اور اس حوالے سے سورہ حجرات کی آیت کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس پر سختی سے عمل پیرا رہتا ہے، اور میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا پر پھیلی جھوٹی خبروں کی سرکوبی حقائق، دلائل اور سچائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج اسی سب پر بات کریں گے کہ یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جب جس کا دل چاہے سوشل میڈیا پر کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا شروع کر دے اور پھر اس کو لوگ حق اور سچ ماننے لگیں، سمجھنے لگیں، ان چیزوں کا تدارک کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟